सर, सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे। आपकी कंपनी अंबर क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड को 10 साल पूरे हुए हैं। तो जानते हैं आपकी कंपनी ने कहां से शुरुआत करी, कैसा रहा आपका शुरुआती सफ़र, हमें ज़रा विस्तार में आप बताइए। अंबर क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड हमने मई 2008 से स्टार्ट की थी और हमारे पास सिर्फ 5 प्रोडक्ट थे। कंपनी मैं और मेरे छोटे भाई संजय गुप्ता जी ने मिलके 2008 में हरियाणा के दतूरी गांव में हमारा प्लांट स्थित है और कंपनी ने सिर्फ 5 प्रोडक्टों के साथ अपना कारोबार स्टार्ट किया था। आज आप प्रभु के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से और अब सब हमारे दोस्तों मित्रों के सहयोग से आज 10 साल में कंपनी के पास 160 से 160 से अधिक प्रोडक्ट हो गए हैं और कंपनी धीरे धीरे एग्रीकल्चर बिजनेस में अपना एक उच्च मुकाम प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रही है। कंपनी का स्टार्टिंग से ही हमारा एक ही मोटो था कि अपने किसान भाइयों को उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट हम उचित रेट पे उपलब्ध कराएं और क्वालिटी से कोई समझौता ना करें। तो मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमें इस राह में हम मजबूती से खड़े हैं और जो हमने अपना उद्देश्य लिया था उसको हम पूर्णतः उस पर पूरे मन से, विश्वास से चल रहे हैं। पिछले 1 दशक में आपकी कंपनी की जो उपलब्धियां हैं वो कैसी रही हैं? अपनी कुछ उपलब्धियों के बारे में बताइए हमें। देखो, जब कंपनी की शुरुआत हुई तो वेरी लो प्रोफाइल से शुरुआत हुई थी और सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते हुए हम धीरे धीरे कि हमने बहुत तेज़ गति नहीं पकड़ी अपने काम में और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि बताया कि प्रोडक्ट की श्रेणी में भी और जो हमारा आगे बढ़ने का स्तर है उसमें इन 10 सालों में 1-2 बार उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और जो भी कोई छोटी मोटी ऐसी कोई समस्या आई मार्केट से रिलेटेड, और क्योंकि ये जो हमारा कारोबार है ये एक किसानों के लिए है और जो किसान है वो एक खुली छत के नीचे काम करता है जिससे उसको प्राकृतिक आपदाएं, अत्यधिक बारिश या बारिश का ना होना, ओला और ऐसी विभिन्न समस्याएं उसको झेलनी पड़ती हैं जिसके कारण कई बार उसकी उपज कम होती है या ख़राब हो जाती है। तो जो हमारी कृषि क्षेत्र से जो जुड़ाव है किसानों के लिए उसमें इस तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन हम एक सीढ़ी दर सीढ़ी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। अभी तक कितने प्रोडक्ट्स आए हैं आपके मार्केट में? मार्केट में अराउंड हमारे 100 प्रोडक्ट्स तो हैं, मोर देन 100 प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में हैं और सभी देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कुछ नए प्रोडक्ट आ जाते हैं, न्यू मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और जो कुछ पुराने होते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। कुछ उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है जिससे उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते, फार्मर को अपना चाह का रिजल्ट या फसल के लिए कारगर साबित नहीं होते, तो उन प्रोडक्टों को धीरे धीरे उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है या बंद होता चला जाता है और आगे न्यू जनरेशन के मॉलिक्यूल भी आ रहे हैं और हम उनको हर साल नया कुछ ना कुछ लाते हैं। तो ये किस तरीके से अलग होंगे बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में? आपके प्रोडक्ट किस तरीके से अलग होंगे? क्या स्पेशलिटी है इन प्रोडक्ट्स की? देखो, मार्केट में बहुत भीड़ है और बहुत अत्यधिक कंपटीशन है और ऐसे दौर में हमारे जो किसान हैं, जो हमारा एंड यूज़र है, जो हमारा कस्टमर है, उसके लिए भी एक समस्या है कि वो किस तरीके से पहचाने कि मैं कौन सा प्रोडक्ट खरीदूं। पहले तो बात यह है कि मुझे लेना क्या है, कौन सी चीज़ लेनी है, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं जिसमें अलग अलग बीमारियों के लिए यूज़ होते हैं। तो किसान को सही जानकारी मेन मुहैया करने वाली बात है, उसको पता होना चाहिए और वो हमारे ही प्रोडक्ट क्यों लें, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब तक आपकी चीज़ को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या क्वालिटी है और क्या है। तो एक जो माउस पब्लिसिटी जो मीन है हमारा और जो हमारा फील्ड स्टाफ है जो फार्मर से रूबरू होता है और उसको हमारे प्रोडक्ट के बारे में और उसके खेत को देखकर ऑब्जर्व करके उसका निजात पाने की दवाई, डोज, सब चीज़ें बताता है और जब वो उसका इलाज बहुत अच्छा हो जाता है तो एक किसान वो जब वो पैकिंग या वो लेकर आता है दुकान पे कि मुझे यही वाली दवाई चाहिए अगले साल
या वो और अपने किसान भाई जो उसके नज़दीक के पड़ोसी होते हैं वो देखते हैं कि भाई इसने क्या डाला था, कौन सी कंपनी की डाली थी, तो वही हमें भिन्न कर सकते हैं। नहीं तो एक आम तौर पे दुकान के लेवल पे पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दुकानदार कभी भी ये नहीं कहता कि ये अच्छा है ये ख़राब है। कुछ नए प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी ने लॉन्च किए हैं, तो उनके बारे में आप हमें बताइए। कंपनी ने अबे सुपर थाइमक्सम 30% FS 2 साल पहले स्टार्ट किया था। हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सेकंड नंबर पे हमने लॉन्च किया था। इसकी पैकिंग ये है, इसमें हमारे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। फार्मर भाइयों के लिए बहुत कामयाब चीज़ है। तेले वगैरह में भी सीड ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड है। हाँ, इसका हमारी कोशिश रहती है कि नए नए प्रोडक्ट जो भी आ रहे हैं उसके हम तुरंत कोशिश करें, लेकिन क्या है R&D एक मेजर इशू होता है। छोटी कंपनियों की छोटे बजट्स होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के R&D पे काफ़ी खर्चा होता है। हम भी काफ़ी लैब, हमारी भी का जो लैब है काफ़ी उच्च कोटि की है, और डॉक्टर साहब हमारे भी नए नए प्रयास करते रहते हैं प्रयास। फिर भी हमारी कोशिश है कि नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करें। अभी लास्ट ईयर इसी सीजन में हमने 2018 में हमने ब्रिक्स, हमारा प्रोडक्ट का नेम है हेक्जा 75WG, सेकंड हमने इसको भी सेकंड में लॉन्च किया है। सेकंड कंपनी है हमारी रैलीज इंडिया लिमिटेड के बाद हमने इस लॉन्च किया है, और इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया फार्मर भाइयों से जो हमें फीडबैक प्राप्त हुआ है वो बहुत बढ़िया प्राप्त हुआ है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसको डालने, इसलिए हमारी कोशिश रहती है कंपनियों की कि नए नए प्रोडक्ट हम ला के डेवलप करते रहें। ये जो प्रोडक्ट है ब्रिक्स, इसमें हेक्जा 75% WG है, जो कि एक कम डोज पर खेत में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके डालने पर इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि इसको अगर आप पहले से डाल दें तो बिल्कुल भी फफूंदी नहीं आती, जिसको फंगस बोलते हैं ना। और धीरे धीरे जो फंगस की समस्याएं हैं वो सीजन में बहुत आने लग गई हैं। तो ये आने के बाद किसान की बहुत अच्छी बचत हो सकती है, उसको आने के बाद पोस्ट ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये पहले ही इसको डाल दें तो ये एक बहुत बढ़िया दवाई है। और इस बार हमने इसको शुरू किया और हमारे जो मार्केटिंग स्टाफ है उसने बताया कि इसके रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे आए हैं और फार्मर ने इस प्रोडक्ट की बहुत प्रशंसा की है। तो कंपनी कुछ नए नए कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट भी लेके आ रही है जो आजकल मार्केट की डिमांड है। तो कंपनी के हमें उम्मीद है 2019 में हम कम से कम 10 नए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ये प्रोडक्ट भी हमारा नया है। आजकल क्या है कि जो धान में एक सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है ब्लैक हॉपर की, यानी कि काला तेला। और काला तेला इतना कारगर हो गया है कि वो जल्दी से कंट्रोल में नहीं आता, सिंगल डोज में नहीं कंट्रोल आता, कोई सिंगल मॉलिक्यूल यूज़ किया जाए। तो ये कॉम्बिनेशन में कंपनी ने इस बार शुरुआत की है इस प्रोडक्ट की। इस प्रोडक्ट में जो कॉम्बिनेशन है इसमें बुप्रो प्लस एसीफेट, यानी कि बुप्रो 20% और एसीफेट 50% WP। इसके स्प्रे के बाद काफ़ी हद तक ब्लैक हॉपर पे निजात पा जाती है। और ये भी कंपनी ने टाटा कंपनी के बाद, रैलीज के बाद सेकंड नंबर पे ये प्रोडक्ट स्टार्ट किया। ये इनकी मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी, कितनी आसानी से हमारे किसान भाई इसको खरीद सकते हैं आपके? देखो ये एक ना सीजनल है, जब धान में ये समस्या आती है तभी ये बिकता है। जब मार्केट में जब इसका सीजन होता है तो ये अवेलेबल करा जाता है मार्केट में। और इसको हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जहाँ भी हमारा मार्केटिंग नेटवर्क है इसको पहुँचाया जाए। जैसे कि देखा जा रहा है किसान के क्षेत्रों में पहले से लेकर अभी तक काफ़ी बदलाव आए हैं, तो आपको क्या लगता है आप किस हद तक आपकी कंपनी उन बदलावों को बहुत अच्छे से निभा रही है, या आपकी कंपनी का इसमें क्या योगदान है? देखो हम लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, किसान से जुड़े हुए हैं, और किसान हमारा जो एंड यूज़र है, अगर वो खुशहाल होगा तभी हम जो क्रॉप सॉल्यूशन उसको बेस्ट देंगे, तभी वो खुशहाल होगा। और साथ ही साथ उसको अपनी सोच आज के समय के अनुसार परिवर्तित करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आज का दौर है वो डिजिटल है। हमारी कंपनी भी डिजिटल पे फोकस कर रही है और किसान को नई से नई जानकारी अपनी फसल के लिए कि वो किस तरह का बीज इस्तेमाल करे, और बीज के बाद दवाइयाँ कितनी डोज की, किस टाइम कौन सी, उसको अच्छी तरह देखभाल करे। अभी तक ये है कि देखने में ये आया है कि जो हमारे फार्मर भाई को है अपनी फसल पे, अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना उसकी तरक्की नहीं हो सकती। सरकार सिर्फ आर्थिक मदद कर सकती है और सुविधा मुहैया करा सकते हैं, लेकिन आज उसको डिजिटल मोड के सहारे से
एक जो ऐसा सोर्स है कि आज डिजिटली सब कुछ अवेलेबल है और वो अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करे। उसमें हर तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, किस तरह की नई फसल लगाई जाए, क्रॉप का साइकिल क्या चेंज किया जाए, क्योंकि एक ये भी ज़रूरी है फार्मर का अपनी खेत के लिए कि उसको सही जानकारी हो, क्योंकि अभी तक यही देखने में आता है कि किसान को सही ना जानकारी होने के कारण उसको नुकसान ज़्यादा होता है। हमारी कंपनी की पूरी कोशिश है कि जो भी हमारे उत्पाद हैं और जो भी उसके वेलफेयर के लिए जो भी कोई काम हो सकता है, कंपनी उसको उचित जानकारी सही वक्त पे पहुंचाती है ताकि उसकी उपज अच्छी हो और वो अपने खेत से मैक्सिमम इनकम ले सके, क्योंकि जब उसकी इनकम अच्छी होगी तभी वो कंपनियां जो उससे उस फील्ड से रिलेटेड हैं सर्वाइव करेंगी। क्रॉप डैमेज की समस्या बहुत कॉमन हो गई है, तो आपके जो ये प्रोडक्ट्स हैं कैसे कितने % किसानों को इसका फ़ायदा होगा? देखो, जो डैमेज की बात है ना कि आजकल क्या है कि जैसे एक तो जो मैंने बताया प्रकृति का प्रकोप तो है ही, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि मौसम के अनुसार कुछ बीमारियां उस मौके पे आ जाती हैं और किसान इमीडिएट उसका इलाज कर ले तो वो बच जाती है फसल, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे एक बताया कि ये ब्लैक हॉपर है जो काला तेला है, ये इतने उसमें आने लग गया कि फार्मर को कंट्रोल नहीं होता, और जब कंट्रोल नहीं होता तो वो उसकी फसल को खा जाते हैं वो कीट, और फसल की उपज कम होती है तो उस किसान की इनकम कम होगी तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो हम तो अपने क्षेत्र में यही कर रहे हैं कि जब ये आने वाला मौसम है उसके लिए हम अपनी पूरी तैयारी रखें और किसान को जागरूक बनाएं ताकि वो सही समय पर इसका इस्तेमाल करके अपनी फसल को बचाएं। जो डैमेज है उसको इमीडिएटली उस बीमारी को देखा जाए और सही समय पर सही दवाई का उपयोग करें, तो अभी क्रॉप डैमेज का सही उपाय है। तो हम किसान भाई से यही अपील करते हैं कि वो उचित अपनी फसल का पूरा ध्यान रखें और जो भी यूनिवर्सिटीज़, कृषि यूनिवर्सिटीज़ और कृषि विभाग उनको दवाइयों का रिकमेंड करता है उसका पालन करें, जिससे कि उनकी फसल का नुकसान कम से कम हो। सर, आने वाले 10 सालों में आप अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं? आने वाले 10 सालों में देखो, हमने आज भी इन 10 सालों में जो अपनी कंपनी का नाम क्रिएट किया है, जो इंडस्ट्रियल इमेज बनाई है और फार्मर के दिल में या हमारा प्रॉफिट क्या आया, हमारी सबसे बड़ी खुशी ये होती है जब फार्मर हमारे प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करता है और इस एप्रिशिएशन में हम पूरी तरह सफल हुए हैं। और आने वाले समय में हमें ये कोशिश है कि जैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट भी 2022 तक ये चाहती है कि फार्मर की इनकम डबल की जाए, तो हम उसमें अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं और अगले 10 सालों में हमें उम्मीद है कि हम इसी तरह से ग्रो करते रहेंगे और अपना एक स्थान इस इंडस्ट्री में और किसान के दिल में जगह बना के रखें। किसान आंदोलन और कर्ज माफ़ी के मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखो, किसान आंदोलन क्यों करता है? किसान आंदोलन 2 चीज़ों के लिए कर रहा है। एक तो वो कहता है मेरी फसल का उचित समर्थन मूल्य मिले, और दूसरा करता है कि मेरा कर्ज माफ़ी करा जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बारे में ये प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो हमारे जेनरिक प्रोडक्ट हैं ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल होती है। जो जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं उसके रिजल्ट भी नहीं आते और कंपनी को उसमें सर्वाइवल भी नहीं होता। उसी तरीके से जो मोटी फसल है, कपास, ठीक है, और गेहूं और ये अपना धान, ये ऐसी फसलें हैं कि किसान इनसे ज़्यादा उचित इनकम नहीं ले सकता। जैसे अभी एक बात चली थी कि एक डिफरेंट तरह का धान आ रहा है जिसमें वो काफ़ी महंगे रेट पे बिकता है और जो एक तरीके से आयुर्वेदिक दवाई के रूप में इस्तेमाल होता है। तो किसान को ये जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी कि अगर मेरे पास 5 एकड़ हैं या 10 एकड़ हैं, तो मैं अगर 8 एकड़ में जनरल धान लगाता हूँ, सामान्य धान लगाता हूँ, जिससे गवर्नमेंट का समर्थन मूल्य मिलता है, जिससे मेरी इनकम, मेरे खर्चे निकल जाएंगे, लेकिन मुझे अपने लाइफ स्तर, एक जीवन स्तर को जो बढ़ाना है, उसके लिए मुझे एक ऐसी महंगी उपज चाहिए जिसको महंगे रेटों में बिक के मेरी आमदनी बढ़े। तो किसान को इसके लिए ऐसे साइकिल अपने फसल चक्र में स्थापित करने पड़ेंगे ताकि उसकी सालाना जो टर्नओवर है उसकी इनकम बढ़े। सुनील जी, आप बताइए कोई खास संदेश जो आप हमारे किसानों को देना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों से हम यही अपील करना चाहते हैं कि वो फसल जो 2 फसलों का चक्कर में ना पड़ के, कुछ जैसे संजय जी ने कहा कि वो कुछ जैसे उनके पास 10 एकड़ है, 3 एकड़ है, तो 2 एकड़ में पुरानी फसलें लगाएं जिससे उनकी इनकम फिक्स हो। कुछ में उनको एक्सपेरिमेंट के तौर पे अलग अलग सब्जियां, दालें अपना इंडिया का एक मैक्सिमम दालें इंपोर्ट की जाती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कुछ दाल लगाए जाएँ। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे देश में जो चीज़ की क्या है,
अधिकता होने के कारण रेट नहीं मिलते। जैसे अभी आलू प्याज के हम देख रहे हैं, बेचारे फार्मरों ने उसमें ध्यान लगाया तो उसमें रेट नहीं मिल पा रहे। उसमें के लिए क्या है कि ये रिस्क तो सरकार को उनके लिए मिनिमम रेट फिक्स करके कि सरकार किसान भाई को घाटा ना हो, आलू का भी, प्याज का, टमाटरों का, सब्जियों का भी एक रेट मिनिमम फिक्स करना चाहिए, जिससे कि उनको मिनिमम रेट मिले, जिससे कि किसान भाई को नुकसान ना हो। कर्ज माफ़ी एक विकल्प नहीं है, लेकिन सरकारों के पास इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है कि तात्कालिक राहत देने के लिए वो कर्ज माफ़ी का एक तरीका अपनाते हैं। जब हम किसान भाई को सुदृढ़ बनाएंगे, किसान भाई हमारा देश का आत्मनिर्भर है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो अपने हिसाब के अपने कमाई की, अपनी मेहनत की कमाई चाहता है, उसको उचित मौका मिले, उचित ज्ञान मिले। उसके लिए हमारे यहाँ देश में भी काफ़ी कमी है कि अभी फार्मर को, किसान भाई को उचित नॉलेज नहीं मिल पाती कि मैं क्या लगाऊं और कहाँ बिकेगा, कैसे क्या बिकेगा। बाहर के देशों में सरकार इस मामले में पूरा सहयोग देती है, हमारे देश में अभी इस चीज़ की में कमी है। हम अपने राज्य सरकारों से भी, केंद्रीय सरकारों से भी अपील करते हैं कि किसान भाइयों के हित के लिए वो पहले से प्री प्लान की प्लानिंग बनाएं कि ये किसान भाई को ये फसल उगानी चाहिए, इसका ये फ़ायदा है, ये रेट। संजय जी, आपको ये संदेश किसानों के लिए देना चाहिए? हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि प्रधान देश के नाते जो किसान की दशा है उसके लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जो किसान की दशा सुधरनी चाहिए, जो स्थिति सुधरनी चाहिए, उसमें सुधार नहीं आ पा रहा। उसमें बड़े जो फार्मर्स हैं उनको तो कुछ लिमिट तक उनको सुविधाएं प्राप्त हैं, उनको हर चीज़ मुहैया हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो छोटी ज़मीन का किसान है या जो ठेके पे ज़मीन लेता है उसके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है सर्वाइव करना। और जानकारी के अलावा सिर्फ सोर्स, हमारी सरकार भी पूरी कोशिश करती है जानकारी, लेकिन उनके पास कैसे पहुँचे। तो इसमें जो आज का दौर है और हमारी केंद्रीय सरकार भी पूरा फोकस कर रही है कि जो इसमें जानकारी लेने का तरीका है वो डिजिटल बचा है, क्योंकि जो अब कमोडिटी मार्केट है उसको भी डिजिटलाइज किया जाए। क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, अगर हम बात करें जी, हम उसको कह देते हैं कि अपना फसल चक्र चेंज कर ले, ये फसल लगा ले, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो सरकारी खरीद है जिन राज्यों में, जैसे कि हरियाणा और पंजाब में, वहाँ उसकी फसल आसानी से बिक जाती है, तो वो अपने खेत में लगाता है कि भाई इसके लिए मुझे कहीं मार्केट में जाना नहीं पड़ेगा और मेरे को उसका मूल्य मिल जाएगा। लेकिन उसमें उसकी इनकम अच्छी नहीं हो पाती, जैसे पहले आपने बताया कि डैमेज का कारण हो जाता है, प्राकृतिक आपदा का कारण हो जाता है। तो उसमें इस तरह की मार्केट मुहैया कराई जाए उसको कि जो महंगे प्रोडक्ट हैं उसके तैयार करते ही उसका इंटरेस्ट बन जाए कि जिसको वो आसानी से बेच लेगा कि मैं ये लगाऊंगा 1 एकड़ में तो मुझे इसकी बेचने की समस्या कोई नहीं होगी, इसकी मार्केट तैयार है। तो हम ऐसे प्रोडक्टों की, जैसे मशरूम की खेती है या कुछ आज नई नई डिफरेंट धान की ऐसी आ रही हैं। अभी एक मैं टीवी में किसान चैनल पर देख रहा था कि वहाँ एक महिलाओं ने अपनी सोसाइटी बनाकर और एक ऐसा अलग तरह का धान लगाया जिसको खुशबूदार धान बोलते हैं, और उसकी इतनी अच्छी उपज हुई कि वो महिलाएं बहुत खुश हैं। क्योंकि आज फार्मर को हम देखते हैं कि तो जो यंग फार्मर हैं, जो उनके बच्चे हैं फार्मर के, उनका कृषि से इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, उनको ये लगता है कि कृषि से फ़ायदा नहीं, और वो महिलाएं एक सोसाइटी बनाकर आगे कृषि में जा रही हैं। क्योंकि जब आपका अपने क्षेत्र में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो आप उसमें काम नहीं कर सकते। इंटरेस्ट तो आपको खुद ही रखना पड़ेगा, खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी पड़ेगी और उसमें ज्ञान आपको खुद प्राप्त करना पड़ेगा। और सभी एजेंसियां, कंपनियां, सरकार तो सिर्फ आपकी सहयोगी हो सकती हैं। तो मैं किसानों से ये अपना अपील करूँगा कि किसान अपने काम को इतना सुदृढ़ करें, अपनी इनकम बढ़ाएं। क्योंकि मैं इसमें एक चीज़ ये देखता हूँ कि कुछ ऐसे किसान हैं जो मॉडर्न किसान हैं, उन्होंने जानकारी प्राप्त करके अपनी इनकम बहुत अच्छी बढ़ाई। जैसे एक कहीं मुझे क्षेत्र याद नहीं है, उन्होंने अपने खेत में केसर की खेती की, और केसर आप जानते हैं बहुत महंगा बिकता है। तो ऐसी फसलों का उत्पादन करके ही किसान की तरक्की हो सकती है। क्योंकि आज जो दौर है, तरक्की का दौर है, महंगाई का दौर है, इसमें कम इनकम में गुजारा किसी का भी नहीं हो सकता। सर, कोई और बेनिफिशियल जानकारी आप हमारे किसानों को देना चाहेंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, कुछ और इन्फॉर्मेशन? हमारे सारे प्रोडक्ट मतलब हमारी साइट पे अंबर क्रॉप साइंस www.ambercropscience पे उपलब्ध है, हमारे स्टाफ के पास भी है। देखो, किसानों को प्रोडक्ट की जानकारी की तो बात यह है कि जो बीमारी आती है वो मौसम के अनुसार और डिफरेंट क्रॉप्स के हिसाब से आती है। तो डिफरेंट क्रॉप्स के हिसाब से मार्केट में उपलब्ध कराई जाती है।
जैसे अब तो गेहूं का सीज़न चल रहा है और इसमें मेन समस्या क्या होती है, उसकी खरपतवार की होती है, लेकिन उसको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे और अभी उसमें हमारे उस क्षेत्र में R&D की भी कमी है। तो हमारे सीजन में जब हमारे इन प्रोडक्टों को उपलब्ध कराया जाता है और उससे रिलेटेड बीमारी की जानकारी दुकानदार को भी मुहैया कराई जाती है और हमारा स्टाफ किसान तक पूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता है। वेबसाइट का एक बार बता दिए कहाँ से? हमारी वेबसाइट है www.ambercrops.com। इस पे हमारे प्रोडक्ट की पैकिंग और जानकारी उपलब्ध है, जिसके बारे में ब्रीफ जानकारी मिल सकती है और डिटेल के लिए हमारा कस्टमर केयर नंबर भी है, जिस पे वो फ़ोन करके हम अपने कंसर्न स्टाफ को वो नंबर प्रोवाइड करते हैं, वो उससे बातचीत करके उसकी सारी समस्याओं का निजात किया जाता है। अपने कृषि विभाग के अधिकारियों, अपने सारे स्टाफ और सभी का धन्यवाद करता हूँ।